राधे राधे भक्तों, सब भक्तों को राधे राधे। तो हरियाली तीज के दिन हम लड्डू गोपाल की किस प्रकार से सेवा करेंगे तो वो हम आपको बताएंगे। तो पहले हम थाली ले लेंगे। एक थाली में स्वास्तिक बनाना है हमें और उसमें रखना है तुलसी पत्ता और कुछ पुष्प डालने हैं। इस प्रकार से हम लाला को इसमें बिठाल देंगे। उसके बाद फिर हम लाला को कराएंगे स्नान। तो हरियाली तीज के दिन हमें हरे कलर के ही वस्त्र पहनाना है हमारे लाला को। तो हरी पोशाक हमने घर पे ही सिली थी, हम लाला को वही पहनाएंगे। तो देखिए हमारे लाला बैठ गए हैं, अब उन्हें कराएंगे हमें स्नान। तो स्नान आप दूध से स्नान कराएं और बहुत ही अच्छा रहता है। सावन का महीना चल रहा है तो पूरे महीने आप दूध से स्नान करा सकते हैं। और दूध अगर नहीं है गाय के दूध से ही स्नान कराएं। तो दूध नहीं है ऐसे तो तीज त्योहार पर ज़रूर हमें लाला को दूध से स्नान कराना चाहिए। तो हमने दूध से स्नान करा दिया है, फिर हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे और उसमें गंगा जल ज़रूर से डाल लें। तो उसके बाद ही हम लाला को दूध से स्नान और गंगा जल से स्नान करा देंगे। और देखिए हमारे लाला ने स्नान कर लिया है। उसके बाद फिर हम लाला को अच्छे से पोंछ देंगे और उनके वस्त्र उतार लेंगे पहले गीले, और उसके बाद हम उन्हें अच्छे से पोंछ देंगे। और पोंछने के बाद फिर हम उन्हें पहनाएंगे वस्त्र। तो अच्छे से पोंछना बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि काले पड़ जाते हैं, पीतल के हैं हमारे लाला। तो बरसात का मौसम है, इस वजह से उन्हें अच्छे से पोंछ देते हैं, दाग ना रहे। तो देखिए हम अच्छे से पोंछ देते हैं और पोंछने के बाद फिर हम उन्हें वस्त्र पहनाएंगे। और इत्र ज़रूर से लगा लें, आप वस्त्रों में लगा लें। इस इत्र की सेवा ज़रूर से दें क्योंकि हरियाली तीज है। हरियाली तीज पे लाला को सुगंध आती रहे, उनके आसपास भी ऐसी फूल या पुष्प ऐसे रखें तो उन्हें सुगंध आती रहे। तो देखिए हमारे लाला को हरे वस्त्र पहनाएंगे। तो हम अब उन्हें तैयार कर देते हैं और तैयार करने के बाद फिर उन्हें गहने जो भी हैं तो वो गहने पहनाएं आप और अच्छे से उन्हें अच्छे से तैयार कर दें। तो हरियाली तीज पर हम जैसे तैयार होते हैं वैसे हमारे लाला को भी अच्छे से तैयार कर देना चाहिए क्योंकि उन्हें, वो तो हमारे ठाकुर जी हैं, उन्हें हम और क्या, जैसी व्यवस्था है उस हिसाब से हम तैयार कर सकते हैं। वैसे उन्हें तो क्या तैयार करेंगे हम, वो तो सब सारी दुनिया को अच्छे से चलाने वाले हमारे ठाकुर जी। तो देखिए हम उन्हें हरे वस्त्र पहना देते हैं और छोटे हमारे कन्नू को भी पहना देंगे हरे वस्त्र। तो देखिए हमने छोटे से हमारे कन्नू के लिए भी बनाए थे छोटे छोटे वस्त्र। देखिए हमारे छोटे कन्नू कितने प्यारे हैं, छोटे से बहुत ही सुंदर है छोटे से हमारे कन्नू। तो देखिए हरियाली तीज के दिन अच्छे से उनके वस्त्र पहनाकर तैयार कर कर फिर उन्हें हम आरती करेंगे और भोग लगाएंगे। तो भोग आपके पास जो हो आप उसका भोग लगा सकते हैं। वैसे तो हरियाली तीज के दिन सबके यहाँ पकवान बनते हैं तो उनका भोग लगाते हैं। घर में जो भी पूड़ी पुआ और खीर जो भी पकवान बनते हैं आपके यहाँ तो आप उनका भोग लगाएं। तो आप जो भी बने उसका भोग लगा सकते हैं। तो देखिए हमने छोटा सा हार पहना दिया हमारे कन्नू को, गोपाल को, और कन्नू को भी पहना दिया और कंगन पहना देते हैं। और फिर उसके बाद अच्छे से उन्हें उनकी पगड़ी लगा देंगे उन्हें तैयार करने के बाद, और चंदन का तिलक लगा देंगे। तो देखिए हमारे छोटे कन्नू की बांसुरी, तो और ये बड़े वाले कन्नू की बांसुरी। तो देखिए हमारे दोनों कन्नू की, गोपाल और कन्नू की बांसुरी हमने दे दी है। और अब एक और हम छोटा सा हार पहना देते हैं जिससे वो अच्छे से तैयार अच्छे लगने लगेंगे। वैसे भी हमारे ठाकुर जी तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है उन्हें देखते रहें। और बहुत ही देखिए हरी पोशाक में तो और भी सुंदर लग रहे हैं। अभी उनके केस लगा देंगे हम और उनकी पगड़ी लगा देंगे तो और भी सुंदर लगेंगे। देखिए इस प्रकार से तो हमारे लाला को हमने ऐसे अच्छे से तैयार कर दिया है उन्हें, और फिर उन्हें देखिए पगड़ी लगा देती हैं। और पगड़ी लगाने के बाद देखिए और भी सुंदर लग रहे हैं हमारे लाला, किसी की नज़र न लगे। तो इस प्रकार से हमने लाला को तैयार कर लिया है। और अब लाला की करेंगे हम आरती, और छोटे कन्नू की भी हम लगा देते हैं पगड़ी। देखिए हमने लगा दी है छोटे कन्नू की भी पगड़ी, छोटे से प्यारे से कन्नू। तो इस प्रकार से हरियाली तीज के दिन हमें स्नान और वस्त्र पहनाना है, हरे वस्त्र, और पुष्प समर्पित कर देंगे। जो भी पुष्प हों आपके पास वो आप समर्पित कर सकती हैं। और हमारे पास गुलाब के पुष्प थे, हमने गुलाब के पुष्प समर्पित कर दिए, और गौ माता को भी हम पुष्प समर्पित कर देंगे।
तो देखिए हम इस प्रकार से पुष्प समर्पित कर दिए हैं और अब हम लगा देंगे चंदन उन्हें, और चंदन लगाने के बाद करेंगे आरती। और आरती आपको जो आती हो आप वो आरती कर सकते हैं, और नहीं भी आए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए हम अब आरती की तैयारी कर लेते हैं। और तिली का तेल का या घी का दीपक आप प्रज्वलित कर सकती हैं। तो जो भी आपके पास व्यवस्था हो इस हिसाब से आप व्यवस्था कर सकते हैं, तो प्रज्वलित कर सकते हैं। तो देखिए हम दीपक को प्रज्वलित कर लेते हैं इस प्रकार से। और हरियाली तीज के दिन हमारे लाला को झूले में झुलाना ना भूलें, झूले में ज़रूर से झुलाएं। तो झूला आप बना घर पे भी बना सकते हैं, नहीं भी हो तो आप झूला ऐसे टोकरी का और या नहीं तो रस्सी का बना के आप उसमें झूला झुला सकते हैं घर पे ही। तो झूला ज़रूर से झुलाएं, सुबह से झुलाएं। जब पूजा वगैरह कर लें, सुबह जल्दी पूजा कर लें, तो सुबह पूजा करने के बाद लाला को भोग वगैरह लगाने के बाद लाला को झूला ज़रूर से झुलाएं हरियाली तीज के दिन। तो हम लाला को झूला भी झुलाएंगे, उन्हें भोग लगा देते हैं पहले, और तुलसी पत्ता समर्पित कर दिया है हमने, और भोग ग्रहण करा के उन्हें फिर हम झूला झुलाएंगे उन्हें। तो झूला की व्यवस्था भी हम अभी करेंगे। तो देखिए हम मीठा लेके आए हैं, दूध से बनी मिठाई है हमारे पास, और जलेबी है, उनका भोग हम लगाएंगे। तो देखिए हरियाली तीज के दिन हमें एक दिन पहले ही अच्छे से हमारे हाथों में भी मेहंदी लगा लेना चाहिए हमें हरियाली तीज के दिन एक दिन पहले। तो और अच्छे से तैयार होकर हम लाला की पूजा करेंगे और स्नान वगैरह करने के बाद। तो देखिए हमने इत्र भी लगा दिया है उन्हें, और अब लगा देते हैं भोग। तो भोग मीठा भोग हो, मीठा भोग ही लगाना है हमें। और अब करेंगे हम आरती। आरती कर लेते हैं, प्रेम से बढ़िया आरती करें। आरती करने के बाद फिर हम लाला को भोग ग्रहण करा देंगे। तो उसके बाद फिर हम झूला झुलाएंगे हमारे ठाकुर जी को बड़े प्रेम से। उन्हें झूला में झुलाना है हमें। और आप बहुत देर तक झूला झुलाएं बढ़िया प्रेम से, सारे दिन तक नहीं झुला सकते तो आप सुबह पूजा करने के बाद झूला झुलाएं, और फिर उसके बाद शाम को 7 बजे से पहले झूला झुला लें ठाकुर जी को। तो देखिए अब हम झूला की तैयारी करते हैं जब तक हमारे लाला भोग ग्रहण करते हैं। तो चलिए हम अब झूला की तैयारी करते हैं। हमारे देखिए ठाकुर जी कितने खुश हो रहे हैं, कितने मुस्कुरा रहे हैं, कितने प्यार से। देखिए उनकी मुस्कान, देखिए कितनी सुंदर मुस्कान है। तो हमारे ठाकुर जी अब हम झूला में बिठा दिया है उन्हें, और झूला हमने तैयार कर लिया है। तो देखिए हमने कुछ पत्ते थे अशोक के पत्ते, तो अशोक के पत्तों से हम लाला को झूला तैयार किया। हमने घर पे ही झूला बनाया था, और अशोक के पत्ते लगा दिए थे, हरा हरा कर दिया था उसे, क्योंकि पेड़ों पे पहले झूले डलते थे तो झूले पेड़ों पे डलते थे, उस पे ही झूलते थे। तो अब हमारे पास अब ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो हमने हरे पत्ते लगाकर लाला को झूला में विराजमान किया। और हरियाली तीज पर हमें लाला को ऐसे ही झूला झुलाना है, और हरे पत्ते हमने ऐसे ही सजा लिया घर पे ही। और कुछ सखियां हैं उनके पास, तो सखियां भी हैं। तो देखिए हमारे लाला झूला झूल रहे हैं प्रेम से, हमारे नंदलाल झूलते हुए कितने प्यार से। और जैसा झूला हो आपके पास वैसा झूला आप बनाकर लाला को झूला झुलाएं। तो झूला हमारे पास जैसी व्यवस्था हो, लाला तो भाव देखते हैं कैसा किसका झूला है, कैसे भक्त ने हमारे लिए व्यवस्था की है, तो भाव देखते हैं। वो ऐसे नहीं देखते कि अच्छा है या बुरा है। तो अब भक्तों का भाव होना चाहिए ठाकुर जी की सेवा करने का, बस और कुछ नहीं। वो तो भक्तों का भाव देखते हैं। और शाम के टाइम हमें लाला को उनके बिस्तर पे हमें पुष्प कुछ डालना है, कुछ पुष्प डालकर उस पुष्प की सैया पर हमें उन्हें विराजमान कराना है। तो हम पुष्प की सैया बना ली है। तो देखिए हम कुछ पुष्प डालकर और नया चादर बिछाएं, और अच्छा साफ धुला हुआ होना चाहिए। तो देखिए हमने इस प्रकार से उनके बिस्तर पर पुष्प रख दिए कुछ, उस पे ही हम उन्हें विराजमान करेंगे हरियाली तीज के दिन। और इस प्रकार से हमने देखिए लाला का पलंग विराजमान किया है, और उसके बाद हम लाला को यहाँ विराजमान करेंगे रात के समय। तो देखिए हमने ऐसी सेवा की हरियाली तीज के दिन हमारे ठाकुर जी की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
और सब भक्तों को राधे राधे।